प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर टोनी नॉन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि बीते हफ्ते में आप सब बड़े आशीषित होंगे और परमेश्वर की बहुत सारी उपस्थिति में रहेंगे। आइए इसके पहले कि हम वचनों में जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, इन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो बीते दिनों में आपने हमें दी प्रभु जी। वो सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, वो सारे सुखों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं वो सारी कमी घटियों को पूरा करने के लिए प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता वो सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन के लिए दे रहे हैं पिता, वो नए नए वो सारे योजनाओं को जो आप हमारे जीवनों पर पूरा करने पे है प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि वो सारे सपने जो हमने देखे आपने उसको पूरा किया प्रभु जी। जितनी योजनाएं हमने बनाई उन सबों को आपने पूरा किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते और इस समय को आपके अधिकार में सौंपते, आपका पवित्र आत्मा कब्जा करने पाए पिता तमाम देखने और सुनने वालों के जीवनों पे प्रभु जी, और इनके जीवनों से गवाहियां आने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इस समय हर एक का मन तैयार हो जाए प्रभु जी उस स्वर्गीय मनने के लिए जो आज बरसने पर है प्रभु जी इस जगह पर पिता। हम आपका धन्यवाद करते तमाम देखने सुनने वाले प्रभु जी इस समय आपके अधिकार में आने पाए, उनके मनों पर आप कब्जा करें प्रभु जी, और उनके मन तैयार हो जाए उस गीली मिट्टी के जैसे प्रभु जी, जहां पर वो बीज बोए जाते हैं पिता, ताकि वो बीज गहराई से बोए जाए और बहुत सारा फल लेके आए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए पिता हर एक को। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता जितनी योजनाएं इनके मनों में है, क्योंकि आज आप पूरी करने पर है पिता, आपकी हाँ और आमीन की मुहर लगने पर है प्रभु जी, इसलिए उनके मन तैयार हो और गहराई से अपनी आशीषों को लेने पाए यीशु मसीह के नाम। हम आपका धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते पिता, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। बैठ सकते हैं अपनी जगहों पर। आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले याकूब, और याकूब का चौथा अध्याय और उसका कोई 3 पढ़े, सिर्फ 3। तुम मांगते हो हाँ और पाते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए हाँ कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है उन सारे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, जो लोग एक ऐसा दुख लेके आते हैं, जब परमेश्वर के भवन पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हम मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा बहुत दिनों से, और मैं उनसे पूछूं कि ऐसा क्या मांग रहे हो जो नहीं मिल रहा, तो बताते हैं बहुत सारे, और सबसे ज्यादा ये कि वो संसार की चीजें ही मांगते हैं। कोई सरकारी नौकरी मांगता है, कोई अपने मनपसंद की शादी मांगता है, कोई लंबी गाड़ियां मांगता है, कोई बंगले मांगता है, वो सारी चीजें मांगते हैं। वचन यहाँ पर आपसे कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब जितने विश्वासी हैं जो इस पृथ्वी पर हैं, ये सब के सब आत्मा हैं जो शरीर में रहते हैं। ये शरीर जो है ये शरीर में रहने का नहीं, अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है संसार से मित्रता। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, दुख उठाए, तकलीफ उठाई, उन्होंने संसार से मित्रता नहीं की, ना उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो यीशु मसीह के पीछे चले वो संसार को लेके चले या संसार की इच्छाओं को। तो जितना कुछ अगर आप ये मांगते हैं, अपने संसार से रिलेटेड चीजों को मांगते हैं, वो सारी चीजों के लिए आपको समय लगता है, क्योंकि आप मांगते इसलिए हो कि आप वो भोग विलास की चीजें मांगते हैं, और अगर आप भोग विलास की चीजें मांगते हैं वो मिलता नहीं। यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो तो जो चाहो मांगो, जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो सब मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। तो जब यूं ही सब चीजें मिल रही हैं तो हमें ऐसे मांगने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे अपने वचन बात करना चाहता है। कोई 5वां वचन पढ़े एक बार। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है, जिस आत्मा को हाँ उसने हमारे भीतर बसाया जिस है, आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है? क्या वह लालसा करता है? मैं बात करता हूँ वो सारे लोग जो बोर्न अगेन कहलाते हैं, जितने यीशु मसीह को, वो जितने लोग ये समझते हैं कि वो यीशु मसीह में आ गए हैं, वो अब एक धर्मी लोग हैं, और जितने मसीही लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर ने जो आपके अंदर आत्मा बसाया वो लालसा करने वाला और संसार की लालसा करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी लालसा अगर हमारी हो तो सबसे पहले परमेश्वर की हो, सबसे पहली खोज परमेश्वर की हो। और क्योंकि जो आत्मा हमने पाया, जो परमेश्वर ने हमें बसाया, हमने अपने अच्छे कामों से, अपनी योग्यता से उस आत्मा को नहीं लिया, हम योग्य नहीं थे,
हम सब जितने भी संसार में पैर रखते सबसे पहले पापी कहलाते। जब तक यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ना ले ले या तो उसके लहू से हम दुर्गत शुद्ध नहीं हो जाए, तब तक हम सब पापी कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब आता है, तो परमेश्वर का आत्मा लालसा करता है आशीषों के लिए, चंगाइयों छुटकारों के लिए और बहुत सारी महिमा परमेश्वर की होने के लिए। अगर हमारी लालसा ये है तो सारी की सारी प्रार्थना पूरी होगी। लोगों को लगता है कि पासवान प्रार्थना करे तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। पता क्यों? क्योंकि पासवान सबसे पहले यही करता कि सबसे पहले परमेश्वर के अधिकार में अपने जीवन को सौंप देता और संसार को त्याग देता। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फैमिली आई। उस फैमिली ने मुझे ये बताया कि वो जाते हैं किसी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है और उनको ये लगा कि इस जगह जाने से शायद ये प्रार्थना करने से इस पास्टर के प्रार्थना करने से शायद चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने वो यहाँ पर पहुंचे और आने के बाद मैंने उनसे बोला कि प्रार्थना कीजिए आप लोग। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रार्थना ऐसे की कि वो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो प्रार्थना उन्होंने मन में की और मन में प्रार्थना की। और मैंने उसके बाद फिर मैंने बोला क्या बोला आपने, मुझे पता नहीं चला। वो बोले हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो मैंने जब वही प्रार्थना तो तुम्हारे घर पे कर रहा हूँ, वही प्रार्थना तो परमेश्वर के भवन में आके कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रार्थना है क्या मैं समझ नहीं पाया। हालेलुया। फिर मैंने बोला प्रार्थना ऐसी करो कि उसको सुनाई दे, कम से कम मुझे सुनाई दे, अपने पड़ोसी को सुनाई देगी तो बोलते क्या हो। हालेलुया। ये सबसे पहली शिक्षा मैंने उस फैमिली को दी। मैंने जहां आप अभी जा रहे हो वहां वो शिक्षा जो थी वो आपने अपनी प्रार्थना में की, लेकिन अभी जब आप प्रार्थना करने जा रहे हो, ये सबसे पहली शिक्षा मैं आपको बोलता कि प्रार्थना जोर से करें ताकि आपके परमेश्वर को सुनाई दे और आपको मालूम हो कि आप क्या बोलने वाले हो। वो प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा ने उनको छुआ और वो रोने लगी। वो सिस्टर रोने लगी, उनके हस्बैंड के पसीने छूटने लगे कि ये क्या नई चीज है। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर ने आपके अंदर बसाई है, जिससे आप उस परमेश्वर जो लालसा आप करते हो कि पिता ये आपके भवन में आए हैं, आपका नाम ऊंचा है, आपकी महिमा ऊंची है। जब ये इस भवन से जाए तो ये हंसते मुस्कुराते हुए जाए, क्योंकि जिस परमेश्वर से ये मांगते हैं वो परमेश्वर देने वाले। हालेलुया। तो ये लालसा की तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी, हम ये लालसा करते हैं। तो वो परिवार जो आया था वो अपनी लालसा को लेकर आया, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की सच्ची महिमा को देखा उसको समझ में आया कि ये कुछ नया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता परमेश्वर का आत्मा कहता कि लालसा वो ऐसी लालसा नहीं करता जिसका प्रतिफल डाउन हो। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह ने लालसा की, वो लालसा ऐसी कि हम सब आशीष पाए, हम छुटकारे पाए, हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हर कोई जाति धर्म के लोग जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करे वो सब के सब आशीषित हो जाए, ऐसा वो लालसा यीशु मसीह की थी। परमेश्वर की लालसा ये थी कि कोई नाश नहीं, सब अनंत जीवन पाए। इसके लिए यीशु मसीह है। हमारी लालसा पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या हो जाती है? यहाँ दो तरह के लोगों की बात है। एक तो वो जो सच में परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जिनकी सारी मुरादें पूरी होती, जिनकी सारी की सारी परमेश्वर जितना कुछ वो परमेश्वर के आगे रखते सबका सब पूरा होता। दूसरा वो लोग जो जानते तो है यीशु मसीह के विषय में, लेकिन उनकी जो लालसा है वो कुछ और है। वो लालसा है संसार की और वो लालसा है पूरी नहीं होती। क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि वो भोग विलास की चीजों को मानते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। छुपा के मानते हैं। उसके लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को सच्चा करो परमेश्वर के अधिकार में। जो कुछ आप जायज डिमांड परमेश्वर के आगे रखोगे परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। कोई एक वचन पढ़े, कोई पढ़े 8वां वचन पढ़ दे इसका। परमेश्वर के निकट आओ, वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट तो आएगा। वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आप आओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके आसपास एक हाथ की दूरी पे परमेश्वर आपके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं तो सारी चीजें आपके, लेकिन आप संसार की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपके पास आएंगे, और जिसके पास परमेश्वर उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। उसको किसी बात की चिंता नहीं, उसको किसी बात की कमी घटी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुरा समय जो लोगों पर आया, मैं अभी जिनसे मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो उनकी हालत खराब है। कोई कर्ज में डूबा हुआ, कोई बीमारी में, कोई तकलीफों में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितने मसीह हैं जो विश्वासी हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो तरक्कियों पर हैं। कई लोगों की सैलरी नहीं मिली, कई लोगों को तकलीफ हो गई, कमी हो गई, उनको कर्ज करना पड़ा। लेकिन जितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी गवाहियां सुनता हूँ कि कोई नई गाड़ी खरीदने वाला लॉकडाउन के बाद, कोई नया घर खरीदने वाला लॉकडाउन के बाद, और कुछ गोल्ड खरीदने वाले, कुछ करने वाले। मालूम क्यों? क्योंकि वो ये इन समय को, जितना भी समय गुजरा, इन समय पे वो परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर अपने करीब लाना चाहते थे। वचन भी आज आपसे यही कहता है। वचन कहता कि परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। और परमेश्वर अगर आपके पास आ गया, अगर आपके पास परमेश्वर है तो कौन आपका शत्रु है?
हालेलुया। कौन सी आपकी कमी घटी है, कौन सी बीमारी ऐसी है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, और कौन सा ऐसा दुख है जो यीशु मसीह का नाम लेने के बाद भी रहता आपके जीवन पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉय और आनंद सिर्फ परमेश्वर में है। अगर आप संसार में जॉय ढूंढेंगे, संसार में अगर आप आनंद ढूंढेंगे, या आप संसार की बातें सोचेंगे, या आप सोचेंगे कि अपनी बुद्धि से आप वो सारी चीज़ें पालेंगे, तो अभी टाइम लगेगा। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो कहते हैं कि मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओगे, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के पास में है। अगर जो कुछ भी आपकी, अगर आप सोचते हैं कि ये संसार की बात है, तो वो भी परमेश्वर के पास में। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं उत्तम से उत्तम। इसीलिए आज का वचन आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि कौन सी गिनती में आते हो आप उनमें आते हो कि तीसरा वचन ऐसा कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास तुम आओ। क्या मांग लो? या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र कहते जिस आत्मा को हमारे अंदर बसाया गया, जो परमेश्वर ने बसाया, वह लालसा नहीं करता, उसका प्रतिफल डाह नहीं है। जो लालसा परमेश्वर करते हैं उसका प्रतिफल आशीष है, उसका प्रतिफल चंगाई है, उसका प्रतिफल छुटकारा है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया अनुग्रह है, वो हमारे जीवन के लिए मांग बनाना था। और उसके पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो एक जीवन और आज का एक जीवन जो आज हम एक आशीषित जीवन जीते हैं, ये हमारी तरफ से नहीं आया, ये परमेश्वर ने हमें चुना और उसने हमें बुलाया, जिससे हम उसके करीब आए और अधीन। वचन 7वां वचन यहाँ पे ऐसा कहता, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर जैसे ही आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अपने आप में ही हम खुदा हो जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सबसे सही है और वही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, भले वो संसार का क्यों ना हो। परमेश्वर की मर्जी से हटके भी कई चीजें करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, हमको खुशी मिलती है उन कामों के चक्कर में। जितना इस संसार का है वो सब दुष्ट का है। 7वां वचन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। अब वो आपके अंदर दुष्ट घुसा, संसार की थोड़ी सी खोज की आपने, आप थोड़ी सी खोज करने के बाद दुष्ट आपके पास आया और उसके बाद वो लालसा करने लगता है आपके शरीर में रह के, आपको पता ही नहीं चलता। वो गुस्सा करता, वो चिड़चिड़ाहट करता और आप उसके जैसे होते चले जाते, और उसके बाद हम कहलाते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हमारे जीवन में सारे के सारे काम दुष्ट के हैं। गुस्सा, डाह, चिड़चिड़ाहट, मन दुखाना, तकलीफ देना, झूठ बोलना, पाप करना, ये मनुष्य में नहीं, ये दुष्टता के काम है जो मनुष्य के अंदर बस जाता है। जब वो इसलिए होता कि संसार की जब आप खोज करते हो तो संसार में तो संसार उसका है और वो कोशिश करता है आपके अंदर घुसने की। आप किस चीज की खोज करते हो? अगर आप सच में संसार से मित्रता करते हो तो वो सारी चीजें आपके पास में, लेकिन अगर आप परमेश्वर के निकट आते हो, जैसा परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर बताता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के निकट जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और अगर आपके निकट परमेश्वर है, आप परमेश्वर में हैं, यीशु मुझ में है, मैं यीशु में जिंदा हूँ, तो कौन सा दुष्ट आत्मा और कौन सी वो बातें हैं जो दुष्ट की आपके अंदर रह सकती है। हालेलुया। हमारी खोज क्या है, हमारा मांगना क्या है परमेश्वर में? किन चीजों की खोज में है? संसार और संसार की बातों में, तो संसार की बातों में तो वो चीजें आएंगी, क्योंकि ये संसार और संसार की जितनी भी बातें वो सब दुष्ट के वश में रहती हैं। और अगर हम संसारिकता को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्त हमारे अंदर दोस्त हमको मालूम ही नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक झूठ करके इतने बड़े हो जाते हैं, वो झूठ वो छुपाने मुश्किल हो जाते हैं। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं, दुष्ट की ओर से आता है। अगर आप परमेश्वर के, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते सुना, कि जब परमेश्वर के पास आते हो तो सबसे पहले घुटनों पर जाके आप अंगीकार करते हो और आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने ये पाप किया। जैसे ही आप अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको नया कर देता। रोज वचन कहता है कि तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के भी हो तो मैं सब धोकर शुद्ध कर दूंगा। परमेश्वर देना चाहते हैं, तो कैसे होगा ये सब कुछ? लोगों को मालूम है, हम वचन सुनते हैं, हमें मालूम है कि हाँ सही बात है, कई चीजें हमसे गलती हुई है, तो क्या करें? कैसे परमेश्वर के निकट वापस चले जाएं? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप नए थे, जिस समय जब परमेश्वर में आए थे, तो सच में आप दीन होके आए थे, नम्र होके आए थे, सुनते हुए आए थे, अपने आप को बड़ाई करते हुए नहीं आए थे। आप जब आए थे तो छोटे होके आए थे, क्योंकि उस समय सारे दरवाजे बंद हो गए, आपको कुछ नहीं मालूम कि कहाँ जाएं, किस तरफ चले जाएं, कौन सा रास्ता है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं जहां से आप कौन से मार्ग में चल के परमेश्वर ढूंढते हो? क्या संसार के मार्ग में चल के आप परमेश्वर ढूंढ पाएंगे? क्या आपको लगता है आपने परमेश्वर को पा लिया, आप मसीह कहलाते हैं, उसके बाद आप संसार की खोज करें तो क्या आपको लगता है आप सही मार्ग पर है और वहां से आप परमेश्वर के करीब जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको लौटना पड़ेगा वहां से, जिस रास्ते पे आप चले। जब आप वहां से लौटेंगे, इस तरफ आएंगे, तब यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास आने दो,
बालकों को, बच्चों को आने दो, बड़ों को, बुजुर्गों को नहीं। बड़े बुजुर्ग वो अगर छोटे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तब जाके ग्रहण योग्य हो पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर में आए थे तो हमने अपने आप को छोटा किया था, अपने अहम को छोटा किया था, अपने घमंड को छोटा किया था, अपने रुतबे को छोटा किया था, अपनी इंटेलिजेंसी को छोटा किया था, अपने इस संसार के ज्ञान को छोटा किया था, तब जाके परमेश्वर को पाया हमने। आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए, उन लोगों से टिप्स पूछते कि आपने कैसा पाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग उनको जो टिप्स देते हैं वो ये कहते हैं दीन बनना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है, तब जाके कहीं परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है। और ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन में दुखी हो रहे होते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आत्मा पा तो लिया है लेकिन आज परमेश्वर में स्थिर नहीं है। हालेलुया। और वो नए लोगों को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हर विश्वासी जो आज ये प्रार्थना करता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो मैं आपसे वापस से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर में आए थे आप कितने दीन थे, आप कितने नम्र थे। अगर आप आगे का वचन, इस वचन को पढ़ेंगे तो आपका मन थरथराएगा। वचन कहता है, कोई पढ़ दे, 9 वचन पढ़े। दुखी हो और शोक करो, दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। हंसी उड़ाना, खट्टों में रहना और खुद को अंदर से दुखी महसूस करना। आप हंसते हैं बहुत सारे, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे परिवारों में जाता हूँ जो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत हंसने की, खुश रहने की, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनके अंदर कुछ, अंदर कोई आनंद है नहीं, लेकिन वो अपना दुख परमेश्वर के आगे प्रकट नहीं करना चाहते, वो छोटे नहीं होना चाहते, वो टूटना नहीं चाहते। हालेलुया। वो दिखाते हैं, दिखावा बहुत अच्छा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ कहता है रो और दुखी हो चीजों के लिए जो तुमको परमेश्वर ने अपने करीब बुलाया, तुम उसकी नजदीकी में आए, उसकी नजदीकी में आने के बाद भूल गया। आज जॉय क्या, आनंद क्या, आपको पता नहीं। लोग घुटनों पर जाने के लिए सोचते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे एक समय पर, आज उनके पास टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि समय नहीं है हमारे पास परमेश्वर करीब जाने के। और उसके बाद कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वही है, आप थोड़ा सा हिल गए, आप थोड़ा सा दूर हो गए परमेश्वर उसके प्रेम से। परमेश्वर वचन कहता मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, ये वचन सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम ये रिकॉर्डिंग करें हम लोग बहुत आनंद मना रहे थे परमेश्वर में, बहुत खुशी मना रहे थे। मालूम क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसा समय आता है मेरे जीवन के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने काम से कि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाता हूँ। उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने चुना कि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, मैं कोई नौकरी नहीं ली, मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुना, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मैं योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस योग्य बनाया कि मैं आपसे इस बारों अपनी बातों में शेयर कर सकूँ, इन सब बातों के लिए। तो इसके पहले हफ्ते में मैं आपको बताऊँ, संडे के लिए पहले से तैयारियां हुआ करती। उसके पहले हम सुबह साफ सफाई करते, एक एक चेयर जमाते और उसको साफ करते कि यहाँ एक विश्वासी आके बैठेगा और परमेश्वर के वचनों को सुनेगा। आज मैं आपको बताता हूँ, ये दुख है इस बात का कि परमेश्वर का भवन खाली रहता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो एक शान शौकत जो संडे को हमको देखने को मिलती थी वो आजकल देखने नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद भी आज हम जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो वही जॉय, वही आनंद चाहते हैं, वही नहीं है। उसके बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते कि प्रभु जी ऐसा महसूस कराना जैसे आप यहाँ हैं हमारे बीच में और हम सब आनंद मना रहे हैं। तो जो आनंद यहाँ होता है वही आनंद आपके देखने और सुनने में आपको वहां मिलता है, क्योंकि ये प्रेजेंस मांगना पड़ता है परमेश्वर से, ये प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु भर देना हर एक को, सुनने वालों को भी, देखने वालों को। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी के कान की खुजली के लिए, किसी के मन के आनंद के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए और उन लोगों के लिए ये है जो सच में इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते की, प्रभु आज तेरी महिमा से भर देना हमारे जीवन। आज का जो वचन होगा वो उससे हमको छू लेना प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इतने समझदार हो जाते हैं, हमको ये लगने लगता है हम चेक करते हैं चीजों को कि कौन से वचन से हमको मजा आ रहा है, कौन से वचन में हमारे कानों में, हमारे मन को ठंडक मिल रही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप से अगर हमारे कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो जाए तो ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं, वो लोग कर रहे होंगे जो सच में परमेश्वर का आनंद चाहते होंगे, क्योंकि देने से परमेश्वर देता है। वो आपको ऐसा बना देगा कि आप लोगों के जीवनों को बचाया करें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही आता है। वचन कहता है, 8वां वचन यहाँ पर कहता है आपसे कि परमेश्वर के निकट आओ और तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा
और वचन कहता है कि हे पापियों अपने हाथों को शुद्ध करो। और ये दो चीजें लोगों, दो चीजें मतलब ऐसे लोग जिनके मन में दो दो चीजें चलती हैं, दो चित्त वाले, एक तो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, और दूसरा संसार। परमेश्वर, संसार, कभी इधर कभी इधर, ऐसा दो चित्त। हाँ, सच में अगर आप विश्वासी हैं, सच में अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आपको उदाहरण दूं। मेरा जीवन मैंने परमेश्वर को समर्पित किया, ये सच्चाई, मैंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं मांगता परमेश्वर से। मैं कहता प्रभु जो तेरे दरवाजे से आया ये महिमा उसकी, आपकी, उसके जीवन में होने पाए। जो कुछ भी वो प्रार्थना में लेके आया, मैं जानता नहीं, वो मेरे पास आया नहीं। अगर कोई दशमांश या भेंट भी चढ़ाता तो सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना ये करती कि ये पासवान और ये भवन लौटा नहीं पाएगा उसका प्रतिफल। जिस परमेश्वर के नाम से उधर आया कि वो लौटाता है दोगुना करके, चौगुना करके, 1000 गुना करके। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है ऐसा करके मुझको प्रभु कि मैं आकाश के झरों पे तुम्हारे लिए खोलता हूँ, नहीं खोलता। वो ये वचन सुन के आता, जब यहाँ आता तो मैं कहता प्रभु आप अपने वचन के अनुसार इसको लौटाना। आमीन। और मेरा प्रतिफल ये होता है कि इस प्रार्थना के बाद अगर उसके जीवन से गवाही आती कि भैया मैंने पहला दशमांश दिया और मेरे जीवन पे, भाई साहब मैंने पहला दशमांश दिया और मैंने कार खरीदी, मैंने नया घर खरीदा, तो ये प्रतिफल है इस बात का कि हाँ प्रभु हम आप में वैसे पाए जाते हैं जैसा आप चाहते हैं। आमीन। और कई लोग ऐसा आके ऐसी भी बातें ऐसे भी बताते हैं कि वो किसी चर्च में जा रहे हैं, वो सालों से दशमांश दे रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ आशीष हुई नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। वो सच में कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि मैं ऐसा करता हूं कि नहीं करता। प्रार्थना के लिए भी ऐसा है, अगर सच में आप सच में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और सच में आपके मन में प्रेम है, डाह नहीं है, दो चेता मन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के प्रति प्रेम है, मनुष्यों के लिए, संसार के लिए, इसका उसका सारी खबरों की हमको जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सच में आपके परमेश्वर के करीब हैं? तो ये सच में वो मन है जो परमेश्वर चाहता है। वो हृदय यहाँ पर लिखा है, ऐसे हृदय जो दो चेते हैं, जो आधे संसार में आधे परमेश्वर में है, उनकी प्रार्थना सुन नहीं जाती। वचन कहता है यहाँ पर दो चेते लोगों के लिए, वचन कहता है, कोई पढ़ दे जरा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दो दूचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हृदय को पवित्र कैसे करोगे? सर्जरी करा के बाहर निकाल के यीशु मसीह के लहू में धो के वापस नहीं लगाना है। आमीन, हालेलुया। तो जो कचरा डिपॉजिट है बहुत सारे पहले से, वो निकाल दे दो। अगर किसी को माफ नहीं कर रहे तो माफ कर दो, हृदय साफ हो जाएगा। अगर किसी के लिए मन में बैर रखते हो, प्लानिंग चालू है कुछ, आमीन, हालेलुया, कि अगर ये एक मौका मिल जाए तो मैं इसका ये कर दूँ, आमीन, तो वो पवित्रता से साफ होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में साफ होगा, वचनों को सुनने से साफ होगा, प्रेम करने से साफ होगा, माफ करने से और माफ हो जाने से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन बिगड़ा है और आपको लगता है कि सच में कुछ चीज़ें कहीं खटास है, क्षमा मांग लो और क्षमा हो जाओ, साफ हो जाएगा मन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मन में बोझ है, जिनको डर है, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्या हमारे लिए प्रार्थना वापस करवाना पड़ेगा। वचन कहता है यहाँ पर दुखी हो और शोक करो। जब आप आए थे परमेश्वर के भवन में, आप दुखी आए, शोक लेके आए थे, परमेश्वर के पास आए थे तो आप शोकित थे, क्योंकि आनंद का सुसमाचार सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में मिले। उस समय आप घमंडी नहीं थे, क्योंकि आप घमंड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय आपको चाहिए था परमेश्वर, उसकी उपस्थिति और सारी चीजें। आप दुखी थे, आपके पास घमंड करने का टाइम नहीं था, आपके पास चॉइस नहीं थी उस समय कि क्या सुन ले, क्या बोल दे, किसके पास चले जाए। उस समय चॉइस थी नहीं, उस समय दुख था सच में। तो आप शोकित थे परमेश्वर के पास आने के लिए, आप शोक मना के दुख के, आप गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास आते कि प्रभु कैसे भी करके ये दुख चला जाए। उस समय घमंड नहीं था, आज घमंड है। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है, आज परमेश्वर ने दे दिया है, तो घमंड आ गया है कि हमारे पास सब है। वो दिन जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारे पास श्राप था, दुख था, बंधन था, तकलीफें थी, बीमारियां थी, तब कहां से आता ये घमंड? क्योंकि उस समय तो आ ही नहीं सकता था। वचन कहता है अभिमानियों के लिए, यहाँ पर वचन कहता है, कोई छठवां वचन पढ़े एक बार। वह तो और भी अनुग्रह
देता है, पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि बोलता है और भी अनुग्रह देता है। इस कारण हाँ, यह लिखा इस है, कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परमेश्वर करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो अगर आप दीन हैं तो अनुग्रह होगा। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके बड़ा अभिमान है, तो मैं समझता नहीं कि परमेश्वर आपको जानता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर को अभिमान पसंद नहीं है। वो दीन नम्र लोगों से प्रेम करता और उनके पास रहता है, उनके करीब पाया जाता है। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी ऐसे मनुष्य से मिलते हैं जो परमेश्वर में है, परमेश्वर के स्वरूप में है, उसके स्वभाव में है, तो आप चाहे कैसे भी रहे, आप दोचिते रहे या आप अपने मन में जो कुछ भी रखते हैं, डाह रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, चर्चा रखते हैं, बुराइयां रखते हैं, जब आप किसी नए मनुष्य से मिलते हैं तो आप उसकी तारीफ करते हैं और हम्बल ही ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये बहुत मीठा बोलता है। क्योंकि आप अगर मन में डाह रखते हैं तो जिनके लिए आप डाह रखते हैं वो भी आपके मन के लिए डाह रखते हैं, और जब आप लोग मिलते हैं तो तानों में बात होती है। दोनों एक दूसरे को तानों में बात करते हैं और लगता है वो रिश्ते नहीं है, क्योंकि आप खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रेम जब आपको मिलता है तो कैसा मिलता है, इज्जत जब मिलती है तो कैसी मिलती है, मान सम्मान आपको मिलता है तो कैसा मिलता है। और अगर आप डाह रखे किसी और के पास जाएंगे और वो भी आपके लिए डाह रखा, तो ताने मिलेंगे, तानों में बातें होंगी, वो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी। हालेलुया। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों में से ये वचन कहता है दोचेते लोगों के लिए ये जब होता है जब सच में आप अपने अभिमान में रहते हैं, जब आप छोटे नहीं होना चाहते। मैं आपको बताना चाहता, अगर किसी भी रिलेशन की मैं आपसे बात करूं, चाहे आपका भाई हो, आपके माता पिता हो, कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, जान पहचान हो, अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आप छोटे बन के बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप कराने वालों के पिता कहलाते हैं। वचन कहता है तो मेल मिलाप कराते हैं और परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, क्योंकि उनके अंदर डाह नहीं होता, उनके अंदर कपट नहीं होता, वो सच में रिलेशन बनाना जानते हैं। मसीह लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी नजरों में देखें, अपने हिसाब से अगर आप किसी को सच में धर्मी मानते हैं, सच में आप किसी को मानते हैं कि कोई दीन और नम्र है, तो आप 100 लोगों में से किसी की गिनती निकालिए कितने आपको धर्मी मिलेंगे आपके जानने वालों में से। हालेलुया। कई बार जब हम बैठते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं कि आपकी नजर में कितने ऐसे लोग हैं जो सच में परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जो सच में दीन है, जो सच में नम्र है, जो सच में बात करना जानते हैं, जो सच में अपनी गलतियां मान लेते हैं। अपनी गलतियां, अपने पाप परमेश्वर के आगे मान लेने से परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। उसमें हम छोटे नहीं हो जाते। अगर हमसे गलती हुई है तो हाँ, हमसे गलती हुई है। अगर हमसे पाप हुआ है तो हाँ, सच में हमसे पाप हुआ है। परमेश्वर के अधिकार में सौंपकर बोले कि प्रभु हाँ, हमसे गलती हुई है। परमेश्वर खुद चाहते हैं, वचन कहता नौवा, दुखी हो, शोक करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा सजावट का सामान नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। और ये सारी बातें जो तुम्हारे अंदर चलते हैं, डाह झगड़े, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम्हारा गहना, तुम्हारा आभूषण है दीनता, नम्रता, प्रेम। वो उससे तुम जाने जाते हो, क्योंकि वो यीशु मसीह का स्वभाव है जो तुमने अपने अंदर लिया। हमें गीत गाते हैं एक भाई का, हाँ, यीशु मसीह मुझ में है, जो गीत है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैंने पहना है, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे साथ है। तो क्या सच में साथ में है यीशु मसीह? आपके स्वभाव में जिंदा है, आपने उसको ओढ़ा और पहना हुआ है। अगर आपने यीशु मसीह को पहना हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाह आप में रहेगी नहीं, गुस्सा चिढ़ आप में रहेगी नहीं, आपको कोई विरोधी होगा नहीं। क्योंकि जहां कहीं आप जाएंगे वहां सिर्फ रिश्ते बनेंगे। आपकी मुस्कुराहट लोगों के जीवनों में काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ लोगों से, एक बार अपने घर पे बुलाना मेरे को। जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ यीशु मसीह आएंगे, तुम्हारे घर में जब पैर रखा जाएगा, परमेश्वर आशीष छुटकारे लेके आए। और इसकी 100 से ज्यादा गवाहियां हैं कि सबसे पहली बार जब उस घर का विजिट होता उसी दिन श्राप बंधन परमेश्वर तोड़। अगर हम डाह लेके चले, अगर हम कपट लेके चले, अगर हम चिड़चिड़ाहट और गुस्सा लेके चले, तो क्या ऐसा होने पाएगा? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हमारा स्वभाव, हमारी ईमानदारी परमेश्वर के लिए, और हमारी निकटता परमेश्वर में। अगर आप परमेश्वर के निकट है तो परमेश्वर आपके निकट है, और अगर परमेश्वर आपके निकट है तो आप दूसरों के लिए मांगेंगे, क्योंकि आपको तो जरूरत है ही नहीं किसी बात की। सब परमेश्वर आपके मांगने से पहले देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या है। परमेश्वर को पता आपकी जरूरत क्या है। आप तो खाली महिमा करो, प्रशंसा बढ़ाई करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा बढ़ाई प्रशंसा कर रहे हो आप,
आपको किसी भली वस्तु की कमी होने नहीं देंगे। मैं इसका जिंदा गवाह हूं। और वो सारे लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, सच में वो भी गवाह हैं, उनको पता है ये सिचुएशन में लोग सोच रहे कि कहां से कैसे आ जाए, और परमेश्वर सबसे उत्तम से उत्तम की व्यवस्था पहले से करके रखे। हर बात, किसी बात की कमी नहीं है। बांटने वाले पहले थे, आज भी बांटने वाले, क्योंकि बांटना परमेश्वर की ओर से आता, क्योंकि उसका वचन कहता कि बिखेरने के लिए भी मैं ही देता हूं। जो आप बिखेर रहे हो वो आप अपनी पॉकेट से नहीं बिखेरते हो, परमेश्वर आपको कहते कि बिखेरो। रोटी खाने के लिए भी वही देते हैं, बोने के लिए बीज भी परमेश्वर देते हैं। मालूम कब? जब आप निकटता में पाए जाते। सच में आपकी और परमेश्वर की अगर सच में रिलेशनशिप है, सच में अगर आपकी और परमेश्वर की बहुत अच्छी है, तो मैं बोलता आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम देशों को उधार दिया करोगे। देशों को उधार देने के लिए परमेश्वर आपको सक्षम बनाएंगे। मालूम कब? जब सच में आप परमेश्वर की निकटता में पाए जाओ। ये कौन से विश्वासी है जो ये कहते हैं कि हम मांगते हैं हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्योंकि वो मांगते हैं उड़ा देने के लिए। सच में उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जाना नहीं, उसके प्रेम को जाना नहीं। और जिन्होंने जान लिया, शायद वो ये एम करके आए थे कि एक बार हमारे शाप और बंधन तोड़ दो प्रभु, फिर तो ये संसार हमारा है। एक बार ये रोग हटा दो हमारे जीवन से, एक बार ये सारे के सारे बंधन जिससे हम बने ये तोड़ दो, एक बार हम उड़ना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये संसार परमेश्वर के लोगों का नहीं है। स्वर्ग में स्थान और घर है इन लोगों का। हम अगर अपना धन यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, बाइबल नहीं बताती ऐसा ना हो कि अब अपना धन संसार में इकट्ठा करो, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन जो लोग ये करते हैं, मसीह के विश्वासी लोग, ये अपना धन यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, वो ये सब यही छूट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब यही रह जाने वाला है। आपकी जरूरत का आपको परमेश्वर देते हैं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसके लिए आप अभी तक सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता दुखी हो और शोक करो इस बात को लेके कि वो पहले जैसा रिलेशन परमेश्वर के साथ है नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास एक नहीं 100 घर है, एक गाड़ी नहीं 100 गाड़ियां हैं, लेकिन उनके बाद भी वो परमेश्वर को ढूंढते फिरते कि कहाँ मिलोगे प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने लालसाओं के चक्कर में परमेश्वर को त्याग के लालच किया, बहुत सारी चीजें कमाई, संसार की संपत्ति कमा ली, लेकिन अब उनके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है। वो आनंद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो जिस आनंद से वो भरता है, वो आनंद क्योंकि आप सोचते और चाहते हैं कि आनंद से प्रभु आप भर देना, तब मिलता है। जब आप संसार की बातों में आनंद ढूंढेंगे, तो वो एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी प्यास है जो कभी जीवन में नहीं पूछती। लेकिन तो यीशु मसीह ने बोला जो कोई प्यासा हो वो मुझ में से पी लेगा। और वो बोला एक बार पी के देखो तो एक बार मुझ में से पियो, फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। क्या जबरदस्त बात है वो कि एक बार वो स्त्री बोली कि एक बार पिला दे प्रभु मेरे को, एक बार दे दे वो जल। कौन सा जल है जो मैं तो रोज आती हूँ पानी भरने को, कौन सा जल है एक बार पिला दे जिससे मुझे कभी प्यास नहीं लगे। तो हमारी प्यास क्या है, किस चीजों को हम सोचते हैं, क्या चाहते हैं हम, क्या है प्रार्थना हमारी, और कहाँ जाना चाहते हैं हम। परमेश्वर वही है, और वचन आपका 8वां वचन कहता परमेश्वर के निकट जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाए। परमेश्वर के पास है वो सब कुछ जो आप चाहते और सोचते हैं। आपको क्या लगता है? वचन यहाँ पर कह रहा है, 5वां वचन कहता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? ये सारी वाचाएं जिसको आप वचन कहते हैं, ये सारे प्रॉमिस जो है ये व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि तुमको क्या लगता है ये व्यर्थ है, ये सब ये व्यर्थ की बातें हैं। परमेश्वर का वचन जिंदा दोधारी है, ये व्यर्थ बात नहीं है। ये सच में ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष आई, छुटकारे चंगाई आई, इन्हीं वचनों के द्वारा। ये व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ सोचे हो सकती है, पवित्र शास्त्र व्यर्थ नहीं है। उनके लिए व्यर्थ ठहरता पवित्र शास्त्र जो संसार को ढूंढते रहते, क्योंकि उनके लिए नहीं है इसके अंदर कुछ भी। उनको तो संसार और अपने लालच और अपनी इच्छाओं का लालच, उनके लिए पवित्र शास्त्र व्यर्थ हो सकता है। लेकिन वचन कहता कि क्या समझते हो तुम कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? वचन कहता उसने हमारे भीतर जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल क्या हो? आप जो लालसा कर रहे हैं उसका प्रतिफल क्या हो सकता है, लेकिन वो पवित्र शास्त्र से नहीं, संसार से आता है। जब आप संसार की खोज करते, संसार की बातें आपके अंदर रहती, तो डाह रह सकता है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे, या कोई आपको क्षमा नहीं कर रहा है,
इन दोनों कंडीशन में आपको आपको न होना है, क्योंकि आप मसीह में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है आपको आशीषित करना और आपको बढ़ाना, आपकी तरक्की परमेश्वर चाहता है। इसके लिए जब हम कंडीशन में पड़े सड़ रहे थे तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा ये हो नहीं सकता। ना बकरों के लहू से हो सकता है, ना बैल के लहू से हो सकता है। साल में एक बार इजाजत होती थी कि उस अति पवित्र स्थान में जाए और याजक जाने से पहले हाथ में लहू लेके जाता था। लेकिन क्या जबरदस्त बात है, ये एक बार आपके लिए वो पवित्र लहू बहाया गया, उसके बाद बहाने की जरूरत है ही। अब खाली बोलो यीशु मसीह के लहू को याद करो। जितने लोग अपनी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के लहू को याद करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि जितने लोग यीशु मसीह का लहू अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हैं, वो लहू काम करता है, क्योंकि उसका नाम काफी है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा नाम काफी है, सिर्फ मेरा नाम ले लेकर आप दुष्ट आत्मा डालो, अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, अपना अभिमान दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बोलता कि आपको डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप तरक्कियां करें। कैसे करें? अगर आप संसार से मित्रता रखते हैं, संसार की बातें आप लेके चलते हैं तो दोचेते कहलाते। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर के निकट अगर हम हैं तो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम कहलाते तो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की निकटता में नहीं है, निकटता संसार की है। और मसीह कहलाते हैं तो कैसे प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी आप? अगर आप सच में चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और मांगे और हमको मिल जाए, कितनी अच्छी बात है ना कि इसको हम गवाहियाँ कहते हैं। गवाहियाँ कहते हैं कि हमने परमेश्वर से कुछ मांगा और हमको मिल गया। हमारे लिए प्रार्थना, हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट दी और वो हमको मिल गया। ये कैसे मिला? आपकी ईमानदारी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज अपने सही मुकाम पर पहुंच गए, जिनको लगता है कि हम परमेश्वर में पहुंच गए पूरी तरीके से, हमने जो कुछ मांगा था आज हमको सब मिल गया। ये सब कैसे मिला मालूम? ये सब आपकी दीनता, आप जब दीन हुए, छोटे हुए, तो आपने परमेश्वर से सब कुछ मांगा, क्योंकि परमेश्वर वैसे ही देते हैं। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता ना, तब भी परमेश्वर के निकट धन्यवाद में बने रहना चाहिए, उसके जिंदा गवाह के रूप में बन के। क्योंकि जब ऐसे लोग बिगड़ते हैं, जिनके साथ नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो किसी दूसरी चीज से नमकीन किया नहीं जा सकता। आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में कि परमेश्वर आपको वैसे ही चाहते हैं जब आप पहले आए थे तब, और आज एक से परमेश्वर में बने रहें। मैं बहुत सारे लोगों को याद करता हूँ जो परमेश्वर के भवन में आए और प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेके आए, बीमारियों को लाए, श्रापों को लाए, बंधनों को लाए। और सबसे पहले मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ कि जब तुम जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लाए हो, जब ये हो जाए तब तुम क्या करोगे? तो उनको डर लगता है कि अब पासवान मुंह खोल के मांगे अब कुछ। और मैं उनसे कहता कि अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को देना पड़ेगा। अगर मेरे पास आए हो, मैं तो जिस यीशु मसीह को जानता हूँ, मैंने अपना जीवन दिया और उसने मेरे रोज की रोटी मुझे दी, और रोज की आशीष मुझे दी, रोज की खुशी मुझे दी और मेरे परमेश्वर ने। तो क्योंकि मैंने अपना जीवन रोज के लिए दिया, हमेशा के लिए दे दिया, वैसे अगर आप उसको अपना पूरा जीवन देते हो तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको जीवन भर किसी बात की घटी नहीं। हालेलुया। लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी, हम यीशु से अपना पूरा जीवन आपको देते हैं, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर आपको स्वागत करते हैं, अपने हाथ के कामों पर आपको स्वागत करते हैं, और यीशु मसीह के जीवन पर आ जाते हैं, आशीष उनके जीवन पर आ जाती है, चंगाई उनके जीवन पर आ जाते हैं, छुटकारा उनके जीवन पर आ जाते हैं। जब सब कुछ आ जाता है तो वो अपना दूसरी तरफ निकल जाता है। यीशु मसीह इंतजार करते रह जाते हैं कि तुमने तो बोला था कि जीवन भर मेरे साथ रहोगे, आज तुमको सब कुछ मिल गया तो तुम पीछे हट जाओगे, संसार क्यों चले जाओगे? हालेलुया। वो वादा आप पासवान से नहीं करते हैं। परमेश्वर के भवन में जब आपसे वो वादा करवाया जाता तो परमेश्वर के लिए कराया जाता, क्योंकि उस दिन आपके और परमेश्वर के रिलेशन बनते हैं, उसी दिन आपका और परमेश्वर का रिश्ता बनता है। ये धोखा अगर है तो ये परमेश्वर को देते हैं आप, अगर आप अपने रिलेशन तोड़ देते उसके साथ और इस बात को भूल जाते हैं कि हाँ परमेश्वर को हमने बोला था कि जीवन देंगे, लेकिन अभी ठीक है, कौन सा परमेश्वर आके लड़ने वाला है हमारे साथ कि तुमने अपना जीवन नहीं दिया, झूठ बोल दो हमें। लेकिन वो आत्मा खेदित होता है उनका, क्योंकि जब आप आए, परमेश्वर तो परमेश्वर देने वाला, छीनने वाला लेने वाला नहीं है, देने वाला। तो जब आप आए और आपने मांगा, वचन कहता मांगोगे तो पाओगे, तुम आए तुमने मांगा और तुमको मिल भी गया, और जब मिल गया तो परमेश्वर को छोड़ के संसार में। मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मा खेदित होता है, वो आत्मा जो आपके अंदर फंसा हुआ है, जो अनुग्रह का आत्मा है।
जो आशीष का आत्मा है, जो जॉय का, खुशी का आत्मा है, वो शोकित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर बसाया है। यहाँ पर मैं वापस से आता हूँ कि कोई 5वां वचन पढ़े एक बार। क्या तुम यह क्या समझते तुम ये हो समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता पवित्र है? शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता क्या है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? जिसका प्रतिफल दाव हो? और क्या है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। वो आत्मा जो है वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इसी कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। तो क्या चाहते हैं आप कि परमेश्वर आपसे विरोध करे या परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे? क्या चाहते हैं? हर कोई यही चाहता है कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह का हाथ बना के रखे। प्रार्थना करते समय रोज यही मानो, प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ सदा हमारे पर बना। आमीन। तो हर वो बुरा काम करते समय ये बात याद रखनी चाहिए। हर वो बुरा काम करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि आप अब भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हमारे सर पे बना के रखना। और अगर बुरे काम करने से परमेश्वर अनुग्रह का हाथ डाले तो क्या होगा? हालेलुया। कौन चाहता है कि परमेश्वर विरोध करना? आपको बताओ, अगर परमेश्वर किसी का विरोध करते हैं तो जगह नहीं है कहीं बात के जाने की, ना पृथ्वी पर ना आसमान पर। आप वचन कहता है कि मैं स्वर्ग में चढ़ूं तो तू वहां पे भी है, या तो लोक में जाऊं तो तू वहां पे भी है। तू कहाँ नहीं है प्रभु? कहाँ बता? अगर विरोध लेते हो परमेश्वर के साथ तो जाओगे कहाँ? और कौन सी वो जगह जहाँ छोड़ जाओगे? उसके कोप से। लेकिन ये और बात है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो देना चाहते हैं। वो आपसे विरोध नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी के औकात नहीं उस परमेश्वर से लेना नहीं। आपको बताना चाहता, परमेश्वर किसी को बिगाड़ना नहीं चाहता, बनाना चाहता। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर तरक्कियां चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कल तक तुम जो कुछ भी थे, अगर आज मेरे करीबी बने रहो तो कल जो तुम्हारा आने वाला है मैं तुमको शिरोमणि बना दूंगा। ऐसा मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कहता। कोई याद ऐसा वचन पढ़ दो एक बार। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या बनाएगा? शिरोमणि। क्या होता है उसका मतलब? सबसे ऊपर। शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। शिरोमणि ऊंचा। हाँ, मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन कहता। कब होगा ये? जब आप परमेश्वर के सामने भीख बुलाओगे तब। मनुष्यों का अनुग्रह जिससे लेना है उसके आगे दीन होगे तो भिखारी कहलाओगे। मनुष्य से निकलना चाहिए, वो थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा कहीं से आ जाए तो हमारा कुछ हो जाए। आमीन, हालेलुया। दीन परमेश्वर के आगे अगर आप जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, आपकी जरूरत परमेश्वर से बताते हैं। जो मनुष्य का अनुग्रह चाहता है वो छोटा है और वो भीख है, लेकिन जो परमेश्वर का अनुग्रह चाहता है वो हमेशा परमेश्वर के आगे दीन है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने बहुत दिया, वो भी घुटनों पे जाके सजदा करके दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता है। दाऊद जिसको परमेश्वर ने चरवाहों में से उठा के राजा बनाया, वो भी घुटनों पर जाके परमेश्वर के आगे दीन होकर प्रार्थना किया करता है। जब आप घुटनों पर जाते हो तो दीन होके जाते हो, छोटे होके जाते हो, कुछ नहीं जानते हो ऐसे होके जाते हो, बच्चे बन के जाते हो। जब आप दीन होते हो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। जब आपके पास अभिमान होता है, जब आपके पास घमंड होता है, जब आपके पास होता है कि हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को देखने के लिए भी ऑप्शन ढूंढते हैं। आपको इतना ज्ञान होना, उनको इतना ज्ञान है कि वो बोला कि ये सुनेंगे तो ज्यादा हमको आशीष मिलेगी, ये सुनेंगे तो चंगाई मिलेगी, ये सुनेंगे तो छुटकारा मिलेगा, ये भविष्यवक्ता है, इनको सुनेंगे तो भविष्यवाणी आएगी। हालेलुया। ये सब के सब परमेश्वर के अधीन है। मैं आपको बता रहा था। और अगर आप ये सारे अनुग्रह एक साथ चाहते तो आपको परमेश्वर के आगे दीन होना है। अगर आप परमेश्वर के आगे दीन होते तो हो सकता अगले भविष्यवक्ता आप हो जाए, अगले चंगाई करता आप हो जाए, अगले छुटकारा बोलने वाले आप हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। हो सकता है 9 के 9 वरदान आपके अंदर परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब तक आप बुद्धिमान रहेंगे ना, आप भिखारी रहेंगे। भविष्यवक्ता के पास जाएंगे भीख लेने, भविष्यवाणी होगी। चंगाई करते के पास जाएंगे, चंगाई होगी, भीख मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभिमान है। अभिमान जब तक रहेगा भीख मांगते रह जाओगे हर चीज को। मैं आपको बताना चाहता, धनी व्यक्ति की हम बात करें, जिसके पास जिस भी प्रकार का धन है, किसी के पास खूबसूरती का धन है, किसी के पास पैसों का धन है, किसी के पास ज्ञान का धन, ये जितने भी धन है सब व्यर्थ है संसार के आगे। जब आप परमेश्वर के आगे दीन होते हैं, सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि देने वाले परमेश्वर है।
हालेलुया। आज तक हम उसके न्याय की बातें करते हैं, आज तक। एक पूरी जाति है जो उसको बहुत हाई फाई मानती है, उसको बहुत पावरफुल मानती है, उसके पास जितना था वो किसी के पास नहीं। वो कैसे आया मालूम? तो दीन हुआ परमेश्वर के आगे। परमेश्वर जब उससे बात की पूछे, तो वो पूछे परमेश्वर क्या चाहता है, तो क्या करूँ तेरे लिए? तो उसने बोला कि मैं ज्ञान और बुद्धि चाहता हूँ प्रभु। दीन होंगे प्रभु, जिसको अगर आप प्रभु बोलते हो तो आप दीन होंगे, छोटे होते हो आप, तब जाके प्रभु आप पर अनुग्रह करते हैं। आप अभिमान नहीं दिखा सकते परमेश्वर के साथ। आपके पास इतना नहीं है कि आप परमेश्वर के आगे दिखाओ कि मेरे पास सब कुछ है। अगला पल आपके दिमाग क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी, कौन सा शक, कौन सी चीज, कौन सा अटैक आप पे हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं तो वो कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, क्योंकि तू दीन है, नम्र है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो तुझे भी बढ़ाऊंगा, तेरे बेटे पोतों परपोतों तक मैं अनुग्रह किया करूंगा। क्योंकि आप दीन और परमेश्वर के डर भय में चलते हो, परमेश्वर की निकटता में चलते हो। परमेश्वर और आपका एक रिलेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग परमेश्वर के साथ चले आप उनकी उम्र देखेंगे, अगर उत्पत्ति में चले जाए तो लोगों की उम्र देखेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज आप 30 साल 40 साल 50 साल की उम्र में अपने घुटने के दर्द की शिकायत करते हैं। उस समय लोग 600 साल 900 साल जीते थे और कोई कुछ शिकायत नहीं करता। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं, वो कोई शुगर बीपी कुछ नहीं रहता। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने अपने लोगों को चढ़ा बुलाया अपना काम करने के लिए, और 500 साल बोले जियो अभी बहुत काम है। ये कैसे होने पाता है? ये ऐसे होने पाता है कि वो जीवन भर मूसा परमेश्वर के आगे दीन था, नम्र था। परमेश्वर ने इसकी तारीफ की कि इसके जैसा दीन नम्र मनुष्य मैंने देखा। हालेलुया। कैसे होने पाता है? अब्राहम दीन है, नम्र है, परमेश्वर की बात को सुनता। परमेश्वर ने बोला अपना बेटा दे दे, उसने बोला ठीक है प्रभु दे दे। बहुत पछता है, दुख उठाया, सुबह लेके गया परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो बेट परमेश्वर चाहते हैं, अगर इतनी अच्छी बात है ना, ये परमेश्वर से बात करके उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरा बेटा चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहे हैं? आपके कान में एक आवाज आए तो किसी मनुष्य की नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ ये परमेश्वर की आवाज सुनूं। लोग प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जीवन से दूर हो जाते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं, मानो क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे ना तो जो उनके सामने आएगा वो परमेश्वर का अधिकार नहीं सौंपे, प्रभु ये क्यों आया ये आप जानते हो। इसके पहले कि ये बोले आप बोल रहे क्यों आया है, परमेश्वर की महिमा हो जाएगी उसकी। लोग आपके और आपके परमेश्वर दोनों का मान करेंगे। दानियल के परमेश्वर के लिए दानियल का भी मान हुआ, उसकी इज्जत उसका रुतबा, क्योंकि वो दानियल का परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, जो शेरों के मुंह को बांध देने वाला, तो दानियल की भी महिमा हुई दानियल के परमेश्वर के सामने, उस पर भी अनुग्रह हुआ। हालेलुया। उस राजा ने बोला कि आज के बाद सबके सब दानियल के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि दानियल परमेश्वर को धन्यवाद करता है, क्योंकि दानियल परमेश्वर की निकटता में बना रहता है। इसके लिए परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर जैसा नूह के साथ है, परमेश्वर जैसा एलिया के साथ है, क्योंकि एलिया परमेश्वर की महिमा चाहता, इसके लिए परमेश्वर एलिया के साथ है। एलिया के बोलने पर स्वर्ग से परमेश्वर ने आग बरसाई। वो आज भी वही परमेश्वर है जो सनातन परमेश्वर है, आपके लिए भी कर सकता है। लेकिन नए नियम में हम सुनते हैं कि हम अपनी लालच के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लालसाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब कुछ जो नाश हो जाने वाला उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप एक बार इन चीज़ों से निकल के देखो तो सही, परमेश्वर के प्रेम में आके, परमेश्वर की करीबी निकटता में आके। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुख ऐसे भूल जाओगे कि याद ही नहीं रहेगा कभी। अभी मैंने किसी से सुना, कोई बता रहा था कि ये डिप्रेशन का समय है, बहुत लोग डिप्रेशन में है, दुख में है, परेशानी में है। इस समय मनोरोगी बढ़ रहे हैं क्योंकि घर के अंदर रहने के बाद परेशान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बहुत आनंद में, बहुत जॉय में। किधर है वो डिप्रेशन वाले? मैं जानते नहीं लोग बहुत सारे दुखी लोग हैं। और मैं सच में मैं देखा, मैं क्यों बताऊँ कहाँ देखा मैं, कि मनोरोगियों की लाइन लगी पड़ी है। उनसे पूछे क्या, बोले बहुत अकेले थे अपने घर में। लेकिन जो सच में परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो आशीषों में जाते हैं, वो ऊंचाइयों पर जाते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, और परमेश्वर उनको शिरोमणि बनाता है। छोटा मोटा शिरोमणि होने का मतलब कोई छोटी बात नहीं है। अगर मनुष्य, आपको बताऊं, आपके ऑफिस में अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तो आपको वो बड़ा लगता है, लेकिन वो बड़ा परमेश्वर इसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, अगर वो आपसे ये बोले कि मैं तुमको शिरोमणि बना दूँ, तो उसका शिरोमणि बनाना मनुष्य के लिए कितनी बड़ी बात है। आपको बताना चाहता हूँ ऐसे परमेश्वर के जनों के बारे में, जिनके जीवनों को जब उन्होंने परमेश्वर के अधिकार में दिया, ईमानदारी से जिनके आज
चौथी पांचवी पीढ़ी विश्वास में चल रही है, उनकी बड़ी मिनिस्ट्रीज, आपको बताना चाहता हूँ कि सब परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की इच्छा से आया। मालूम सिर्फ क्यों आया? ये इसलिए आया है कि वो परमेश्वर की निकटता में बने रहे और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते रहे। अगर पिता परमेश्वर की इच्छा पे चला, बेटा चला, तो तीसरी पीढ़ी अपने आप आशीष हो जाएगी। वचन ऐसा कहता है, वचन कहता यशायाह 59:21 आप पढ़ो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा इस बारे में समय। हर जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने तब जाके ये आशीष है। अगर आप संसार की बातें करते तो अभी समझ सकते, ये बहुत बड़ा जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कल गुजर गया है मैं उसकी बात नहीं करता, जो कल आने वाला है आप उसकी बात करो। अगर आप आज अपने आप को दीन कर लो परमेश्वर के आगे, तो शिरोमणि बना देंगे परमेश्वर आपको। ये मनुष्य नहीं, वचन कहता परमेश्वर ने बोला मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर अगर यहाँ कहता है कि तुम दीन बनो, मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा, तो ऐसा करके परखो बनाता कि नहीं बनाता, आपको शिरोमणि बनाना। हालेलुया। लोगों के सामने, मनुष्य के सामने, वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्य के सामने मेरे को मानोगे तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तुमको मानूंगा। परमेश्वर का शिरोमणि बनाना बहुत बड़ी बात है, आपको ऊंचाइयों पर परमेश्वर पहुंचा देंगे। इसके पहले कि आप किसी के घर में पैर रखें, वो आपके सामने बड़े परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन के बारे में सब कुछ बता देगा। एक चेहरे से प्रेरणा निकल सकती है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। शिरोमणि बनाना मतलब देखोगे तो आप नॉर्मल मनुष्यों के जैसा, लेकिन आपके अंदर जो बात होगी, आपके अंदर जो सामर्थ होगा, वो शिरोमणि होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आता है। जैसा परमेश्वर बोला कि जिस आत्मा को मैंने तुम्हारे अंदर डाला है वह लालसा करने का नहीं है, परमेश्वर की लालसा करने का संसार। अगर आप परमेश्वर की लालसा करते, परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर के करीब बनी रहते, दीन रहते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, तो आप निश्चित परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर सच में आपको शिरोमणि बनाएंगे। आपकी कभी घटी आपके जीवन पर रहेंगी नहीं। आपको मनुष्य से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ना मनुष्यों के अनुग्रह है। मनुष्य आपको नहीं पालते, आपका परमेश्वर जो चिड़ियों को खिलाता है वो आपको पालता है और आपको बढ़ाता है। कोई मनुष्य आप पर अनुग्रह नहीं कर सकता, परमेश्वर आप पर करते हैं। मनुष्य से अगर आप लेना चाहते हैं, जो जितने लोग मनुष्यों की भीख पर जिंदा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के अगर दीन, परमेश्वर के करीब अगर आप परमेश्वर के सामने अगर आप दीन होते हो तो आपकी जरूरतें खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर आपको देशों को बांटने वाला बनाना चाहते हैं। छोटी छोटी चिल्लरों का जीवन नहीं है आपका, आप समुद्र के सामने चम्मच लगे पड़े। हालेलुया। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहते हैं। अगर सच में आप परमेश्वर के करीब जाए, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सर के बल खड़े होके आपको कोई जप तप करने की जरूरत नहीं है। 40 दिन बगैर भूखे प्यासे, बगैर पानी के आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन के परिवर्तन की जरूरत है, छोटे होने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है, दुखी होने की जरूरत है, रोने की जरूरत है परमेश्वर के आगे और बोलना कि हाँ प्रभु मैं तेरी वही संतान हूँ जिसको तुमने आशीषित किया था एक बार, मैं तेरी वही संतान हूँ प्रभु जिस पर आपने एक बार अनुग्रह किया था। मैं वही संतान हूँ जो रोते बिलखते हुए दुख में तकलीफों में आपके पास आया था, और आपने उस समय मुझ पर 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, बहुत साल पहले आपने मुझे छुआ और मैं नया हो गया था। आज बस आपको परमेश्वर चाहते कि दीन होके वो पुरानी बातों से निकल वो पहला वाला प्यार याद करो। कैसे आए उस समय तुम्हारे में अभिमान नहीं करते। जब पहली बार पवित्र शास्त्र से तुम्हारे कान में पड़ा था, जब परमेश्वर ने बोला था कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तो आपने माना था। हालेलुया। तो हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं, सारा संसार उसका बना है। वो स्वर्ग उसका, स्वर्ग है उसका, पृथ्वी उसकी, आप उसके, मैं उसका। जब तक आप ये सोचो हमारा अभिमान कुछ नहीं, जिस दिन आप होना चाहो, मैं आपको बताना चाहता ये आपकी ओर से नहीं आता, जिसकी खोज आप करते हो उसकी ओर से आता है। वचन कहता है, अगर आप देखें 7 वचन देता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो डालता आपके अंदर अभिलाषा है, वो डालता आपके अंदर लालच, वो डालता, ये उसके गुण हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर के लोगों के गुण नहीं। तो दुष्ट के गुण है लालच, अभिलाषा, व्यभिचार, दुष्टता, हत्या, डाह, ये सब दुष्ट का है, क्योंकि आप खोज जो संसार की करते हैं, इसके लिए उसकी चीज़ें आपके पास बगैर बुलाया आ जाती है। आपको ये नहीं मिलता, आप डाह करते हो, आपको वो नहीं मिलता, आप गुस्सा करते हो, आप चिड़चिड़ाते हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर की ओर से पाते भी हैं। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप उसका सामना करने के लिए अपने आप को दीन और छोटा करें और परमेश्वर आपको पाए। हालेलुया। आप जहाँ बैठे हैं इस समय अपनी आंखों को बंद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर।
कि आपके जीवित वचन ने आज हमारे जीवनों से बात की है प्रभु जी। बहुत दिनों से हम कंफ्यूज हैं कि कहाँ है तकलीफ, कहाँ है परेशानी, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर पे उन सारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी जो निकलना चाहते हैं उन चालों से दुष्ट की। परमेश्वर पिता, वो निकलना चाहते हैं लालच से, वो निकलना चाहते हैं डाह से, वो निकलना चाहते हैं गुस्से से। परमेश्वर पिता, इस समय आपका पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करने पाए जहां पर वो है प्रभु। इस समय आपका आत्मा उनको छूने पाए यीशु मसीह। आपके लहू को मांगता हूँ इस समय मैं प्रभु जी, और उन तमाम लोगों पर क्लेम करता प्रभु जी जो निकलना चाहते हैं डाह से, वे विचार से निकलना चाहते हैं, गुस्से से निकलना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं अपनी गरीबी से, परेशानियों से, श्रापों से, बंधनों से। इस समय आपका आत्मा छूने पाए प्रभु जी, जहां वो बैठे वहां छुए और बहुत सारी गवाही हमारे जीवन को मिलने पाए। महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके करीबी आए और आप इनके करीब आए और प्रभु जी ये शिरोमणि बन जाए यीशु मसीह के नाम। मांगता हूं इस समय आपका आत्मा परमेश्वर पिता जो सहायक आत्मा है वो इनकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम। गुस्से से निकलने के लिए, डाह से निकलने के लिए, अभिमान से निकलने के लिए प्रभु जी ये सब के सब दीन होने पाए यीशु मसीह के नाम, ये नम्र होने पाए यीशु मसीह के नाम। इनके हृदय थरथराने पाए, ये रोए, ये विलाप करे, आपके करीब पहुंचे और आपसे बोले कि हाँ प्रभु जी, हमने अपने अभिमान में अपनी आंखें ऊंची कर ली थी, लेकिन अभिमान आप पसंद नहीं करते। हम दीन होते हैं, नम्र होते हैं, हम आपके करीब आते हैं और अपने सर को झुकाते हैं और छोटे होते हैं प्रभु जी। आप फिर से वो आनंद भर देना पिता, अब फिर से वही जॉय भर देना प्रभु, हमारे जीवन को और आशीषित कर देना और उन जगहों पर ले जा देना प्रभु जी, ताकि वो जो काम रुक गए हैं प्रभु जी, जो पहले सुचारू रूप से हो रहे थे क्योंकि हम आप में दीन था और नम्रता से पाए जा रहे थे, अगर अभी हम नहीं पा रहे तो प्रभु जी वापस आप हमें कर दीजिए वैसा जैसा आप बनाना चाहते हैं। हम तैयार है प्रभु जी, क्योंकि मिट्टी कुम्हार से बोल नहीं सकते कि वो क्या बना है, वो कुम्हार की मर्जी। परमेश्वर पिता, आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी, आप बनाइए वैसा जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप कर दीजिए आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी प्रभु जी, क्योंकि हमने नहीं, आपने हमें चुना, आप हमें लेके अपनी गवाहियों के लिए, आपकी महिमा के लिए, और आप लीजिए आपकी महिमा हमारे जीवन से पिता। हमारी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन पर पूरी होने पाए। इस समय ये सारे बेटे बेटियों को जो इस समय देखते और सुनते परमेश्वर पिता, मैं आपके अधिकार में सौंपता। आप इनके सवालों के जवाब दीजिए, आप इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता। आप वो सारी की सारी बातें जो आप इनमें पसंद नहीं करते, मैं डांटता यीशु मसीह के नाम, छोड़ निकल जाओ। कि परमेश्वर पिता ये बेटे बेटी आपके नजदीकी में, आपके करीबी में पाए जाएं और आप इनमें पाए जाएं प्रभु जी, ताकि जो कुछ इनकी प्रार्थना है वो सब पूरी होने पाए। आपका धन्यवाद करता परमेश्वर पिता कि आपका आत्मा हमारे बीच में, और इन तमाम सुनने और देखने वालों को इस समय आपका आत्मा छूता है जहाँ ये बैठे हैं होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इस सरमन के बाद परमेश्वर पिता बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे लोगों को आपका आत्मा छुए, बहुत दीन हो, बहुत नम्र हो और बहुत शिरोमणि हो यीशु मसीह के नाम, बहुत नजदीकी में पाए जाए, बहुत आपके प्रेम में पाए जाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपके वचन के द्वारा आज हमने आशीष को पाया, आपके वचन के द्वारा आज हमने जवाब को पाया, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमने आपकी करीबी को और आपकी उपस्थिति को पाया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता उस सारी बातों के लिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देते, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर ने आपसे बातें की, मैं धन्यवाद करता हूँ उस वचन के द्वारा। तो बस हम ये करें, हम छोटे हो, हम दीन हो, हम नम्र हो जाएं, हम दुख मनाएं, हम रोए परमेश्वर के आगे आके, और ताकि वो अनंत काल का आनंद जो परमेश्वर देना चाहते हैं उसके हम भागीदार हो जाए। तो परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे। जय मसीह।